हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.4 का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड किया है, जाकर जरूर देखना। इस सेकंड पार्ट में भी हमें डेल जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन हमें दी हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मैंने टेबल से एनसीईआरटी में से लिख ली है। एग्जाम में तुम्हें ये वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की, हाफ सेल पोटेंशियल की दे के रखेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला यहाँ काम होगा, डेल जी का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। डेल जी होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 बाय एन लॉग ऑफ के सी। ये दो फॉर्मूले हैं यूज होंगे। अब इन दोनों फॉर्मूले में देखो ई नॉट सेल आ रहा है और हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू नहीं है, पर हम ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? ई कैथोड माइनस ई एनोड सेल। अब ये फॉर्मूला जो है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ई नॉट सेल का। अब हमें समझना है सबसे पहले कि भाई कैथोड एज ए कैथोड कौन वर्क करेगा और एज ए एनोड कौन वर्क करेगा। तो ये लोन मेथड याद होनी चाहिए। लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड होगा और वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। लेफ्ट में ये सेल रिप्रेजेंटेशन अगर दिया होता तो लेफ्ट पार्ट हमारा ऑक्सीडेशन पार्ट होता, वो एनोड का काम करता और वो नेगेटिव होता। यहाँ हमें इक्वेशन दी है तो हमें खुद देखना पड़ेगा भाई कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस हो रहा है। तो Fe2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये एनोड का काम करेगा। और Ag पॉजिटिव 0 में जा रहा है, +1 से 0 में, मीन्स ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये कैथोड का काम करेगा। तो कैथोड का काम करेगा तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड कौन है Fe, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, माइनस में लिखेंगे। तो 0.80 माइनस 0.77 ये हो जाएगा 0.03 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा ई नॉट सेल आ गया। अब हम डेल जी निकाल लेते हैं। डेल जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन हमारा कितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हुआ दोनों के बीच में, वो निकालना है। तो अगर हम बात करें ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो एन की वैल्यू 1 होगी, एफ 96500 होगा, ई नॉट सेल 0.03 होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 2895, ठीक है, जूल पर मोल। और किलो जूल में हम निकालें तो -2895 किलो जूल पर मोल। कुछ नहीं करना है, 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने पहले से कर रखा है, मैंने सीधे तुम्हें आंसर लिखा है। ये मल्टीप्लिकेशन तुम कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैं सिखाने नहीं आया कि भाई मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है। तुम 12th में हो, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बॉडमास रूल, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है, ठीक है। मैं सिर्फ अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में फॉर्मूलेज को, क्वेश्चन को समझना कैसे, मैं सिर्फ उस पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर हम ई नॉट सेल को 0.059 लॉग के सी लगाएं तो ई नॉट सेल हमारा 0.03, 0.059 बाय एन की वैल्यू 1 लॉग ऑफ के सी। तो 0.03 अपॉन 0.059 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा लॉग ऑफ के सी, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो लॉग के सी हमारे पास आएगा 0.508। अब एंटी लॉग लें तो हमारा के सी हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.508, ठीक है, जो लगभग 3.2 आएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो के सी की वैल्यू कितनी आएगी? 3.2। तो यहाँ सबसे पहला काम हमारा कैथोड एनोड पता करना है, कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस, उसके हिसाब से कैथोड एनोड डिसाइड होगा। फिर ई नॉट सेल निकलेगा, डेल जी का फॉर्मूला और लॉग के सी निकालने का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी हमें क्वेश्चन आगे कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद सब कैलकुलेशन पार्ट है। एंटी लॉग टेबल तुमको मिलेगी नहीं, एंटी लॉग वैल्यूज में दे के रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.4 कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।